नमस्ते। माय टेम्पल यात्रा की ओर से आप सभी को दीपमय, मंगलमय और पवित्र धनतेरस की शुभकामनाएं। वह दिन जब प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है और भक्ति जीवन की सच्ची समृद्धि बन जाती है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस की रात हम अपने द्वार पर भगवान यमराज के लिए वह छोटा सा दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों हम सोना चांदी खरीदते हैं, भजन गाते हैं और देर रात तक जागते हैं? सुनिए, इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। भय की नहीं, श्रद्धा और विश्वास की कथा। बहुत समय पहले एक उज्जवल राज्य में राजकुमार हिमा नाम का युवक रहता था। उसके जन्म कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन यमराज स्वयं सर्प रूप में आकर उसकी जीवन लीला समाप्त करेंगे। अब सोचिए कैसी भयावह भविष्यवाणी थी, परंतु उसकी नवविवाहिता रानी ने भय नहीं किया। वह शांत और दृढ़ रही। वह चौथी रात आखिरकार आ गया और रानी ने राजमहल को दीपों की पंक्तियों से सजाया। सोने चांदी के पात्र द्वार पर रखे। संपूर्ण वातावरण नाम कीर्तन से गूंज उठा। हर दिशा में गोविंद नाम, हरि नाम की गूंज थी। वह अपने पति के पास हृदय में अटूट निश्चय लिए बैठी रही। नींद का नामो निशान नहीं था और अंधकार का साहस नहीं था कि वह पास आए। मध्य रात्रि को यमराज प्रकट हुए, अपने नील वर्ण भैंसे पर आरूढ़, हाथ में कर्म का फंदा लिए। पर जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो ठिठक गए। सोने की चमक नहीं बल्कि भक्ति की ज्योति ने उन्हें रोक लिया था। भीतर से रानी और राजा तप की अग्नि समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। यमराज मुस्कुराए। वे समझ गए, भाग्य को भी भक्ति ने पराजित कर दिया है। उन्होंने अपना फंदा नीचे रखा और बोले, हे धर्मनिष्ठ रानी, तेरी जागरूकता ने इस रात को प्रभात बना दिया है। तेरा प्रेम, तेरी भक्ति तेरे पति के भाग्य को भी बदल चुकी है। यह ग्रह सदा आयुष्मान, आरोग्यवान और दीप्तिमान रहे। यह कहकर यमराज आकाश में विलीन हो गए और राजकुमार हिमा जीवित रहे। वह रात ही धनत्रयोदशी बनी, धनतेरस। वह पर्व जहां हम यमदीप इसलिए नहीं जलाते कि मृत्यु को छले, बल्कि इसीलिए जलाते हैं कि जीवन का सम्मान करें। यह स्मरण कराने के लिए कि जहां भक्ति का दीप जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। उसी पवित्र दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद शास्त्र लिए हुए। वे स्वास्थ्य, संपन्नता और दीर्घायु के प्रतीक बने। इस प्रकार धनतेरस दो दीपों का संगम है। रानी के दीप की ज्योति जो आत्मा को आलोकित करती है और धन्वंतरी के अमृत की कृपा जो शरीर को आरोग्य देती है। तो जब आप आज दीपक जलाएं, स्मरण कीजिए, हर लौ में उस रानी की भक्ति की शक्ति है और धन्वंतरी की अमर कृपा का आशीर्वाद। आपका घर आरोग्य से, आयु से और श्री से परिपूर्ण हो। आपके जीवन में वही प्रकाश फैले जिसके आगे स्वयं यमराज भी नतमस्तक हो जाए। माय टेम्पल यात्रा की ओर से हम सब आपको शुभ धनतेरस की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। ओम शुभम भवतु। ओम श्री धन्वंतरये नमः।